अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमने कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स जो हमारे पास है बेटा, पहले तो जनरल हम डिफाइन करते हैं। दो टाइप की फोर्सेस होती हैं डेली लाइफ में। एक होती है कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के साथ, मतलब किसी चीज़ को फिजिकली टच करके उसको पुश या पुल करते हैं हमारे पास, तो हमारा और उस बॉडी का जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उनका कांटेक्ट में होना लाजमी होता है। मतलब जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हों और हम उन पर, मतलब या कोई भी चीज़ एक दूसरी पर क्या कर रही हो, फोर्स एग्जर्ट कर रही हो, तो वो कहलाती है कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, अब ये रेडिया, ये बंदा है हमारे पास। अब देखें, अगर हमने इस पर फोर्स लगानी है तो बॉडीज़ का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। कांटेक्ट में आएंगे तो ये उसको पुश या पुल कर सकेगा। अब ये तो नहीं है कि ये इशारे से दूर ही खड़ा हो हमारे पास, ये इधर मौजूद है, इशारे के साथ इसको क्या कर दे, मूव करा दे। तो ऐसी फोर्सेस को बेटा हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। दूसरी फोर्स नॉन कांटेक्ट भी होती है, ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। नॉन कांटेक्ट कौन सी होती है आपको पता है? ज़मीन, हमारे पास हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ा है, हर चीज़ को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब आप बॉल ऊपर की तरफ अगर फेंकें तो आपको पता है बॉल तो ऊपर मौजूद होती है, ज़मीन नीचे मौजूद है। क्या ये दोनों फिजिकली आपस में कांटेक्ट में है? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बॉल नीचे आ जाती है ना ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब हमारे पास बेटा ये जो हमने एग्जांपल अभी ली है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो डेली लाइफ में यही बेसिक हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरी हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक और एग्जांपल भी आप नॉन कांटेक्ट की ले सकते हैं बेटा। डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं कि दो मैग्नेट आप लें, जब दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो थोड़ा सा गैप भी हो तो आप फील करते हो कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है, हत्ता कि वो फिजिकली कांटेक्ट में भी नहीं होते। तो ऐसी फोर्स बेटा, वो जो मैग्नेट के दरमियान फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी किसकी एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट की। तो ये हमने जनरल कंसेप्ट ले लिया। कांटेक्ट फोर्सेस, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हों और एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो तब वो कांटेक्ट फोर्सेस है। नॉन कांटेक्ट का मतलब जब कांटेक्ट में ना हो। तो आज हमने जिसकी डिटेल पढ़नी है वो कांटेक्ट फोर्सेस है। ये बेटा अब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके पास, ब्रीफली एक्सप्लेन कांटेक्ट फोर्सेस। तो शॉर्ट में इनकी अलग अलग डेफिनेशन वगैरह भी आ जाती हैं। तो पहले हम कांटेक्ट फोर्सेस को बेटा डिफाइन करेंगे। अ कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट का क्या मतलब है? जहां पर वो आपस में क्या हों, कंटेक्ट में होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, आप फुटबॉल को किक मारते हैं तो आपका पाँव और फुटबॉल हमारे पास जब आपस में कंटेक्ट में आते हैं तभी फोर्स लगती है ना हमारे पास। तो हम इसी को कहते हैं कंटेक्ट फोर्स। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे जो हमारे पास क्या लगती है? फोर्स। पहले पहले आपने बेटा कंटेक्ट फोर्स को डिफाइन करना है। तो जितनी भी पुश या पुल के रिलेटेड हमारे पास फोर्सेज हैं वो कंटेक्ट फोर्सेज होती हैं, अप्लाइड फोर्सेस। इसमें अब हम ब्रीफली एक एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। पहले पहले हमारे पास है बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सी फोर्स होती है जो हमारे पास मोशन को रोकती है, हमारे पास रेजिस्ट करती है? मतलब क्या है? अब इसका डेली लाइफ में थोड़ा सा इसको समझना डिफिकल्ट है, वैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, नज़र जो हमारे पास नहीं आती तो उस वजह से समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें आप बेटा देखते हैं कि ऐसी फोर्स फ्रिक्शन जो मोशन को क्या करती है, हमारे पास रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब हमारे पास रोकती है। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पीछे पढ़ा हुआ है, क्या कहता था कि कोई चीज़ मोशन में हो तो मोशन में ही रहती है। तो लेकिन हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, हम बॉल को किक मारते हैं वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से रुक जाती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। दूसरी बात, सर्दियों में अक्सर हमारे पास, हम सर्दी को कम करने के लिए दोनों हाथों को आपस में क्या करते हैं? रब करते हैं। जब रब करते हैं तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से। और जब रब कर रहे होते हैं हमें पता चल रहा होता है कि हमारी एनर्जी कुछ ना कुछ क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। एनर्जी लगती है ना हाथों को रब करने में भी। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं ये फ्रिक्शन की हैं। तो यही हमारे पास इधर है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट्स मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट की सरफेस, जब एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर हम क्या करते हैं? रब करते हैं, तो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर नहीं आती और उसकी वजह से क्या होती है? ऐसी फोर्स जो हमारे पास मोशन को क्या करती है? रेजिस्ट करती है, वो हमारे पास कहलाती है फ्रिक्शन फोर्स।
तो ये जो हमारे पास आपको पता है गाड़ियों में हमारे पास जो टायर होता है, तो टायर और ज़मीन के साथ हमारे पास टायर जब ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो भी किसकी वजह से हमारे पास एक फोर्स पेयर होती है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और उसकी वजह से ही आप ऑब्जर्व करते हो एट द एंड आपके जो टायर हैं गाड़ी वगैरह के वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, वीक हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो वो डेली लाइफ में बार बार फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसके इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसी फोर्स तो आपने नॉर्मल बस यही उसको बताना होता है जो मोशन को रेजिस्ट करती है। कब रेजिस्ट करती है? जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है। उसके बाद बेटा हमारे पास है ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धकेलना हमारे पास। तो ये हमारे पास है फ्लूइड की, हमारे पास जब कोई चीज फ्लूइड में हमारे पास मूव करे और उसमें फ्लूइड में हमारे पास जो फोर्स रेजिस्टेंट फोर्स होती है, रेजिस्ट करती है, उसको मूव मोशन करने से रोकती है हमारे पास, वो फोर्स फ्लूइड के केस में हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। ड्रैग का मतलब धकेलना, जो उसको धकेलती है, मोशन से रोकने की कोशिश करती है। The drag force is the resistant force caused by the motion of a body through a fluid। ये अब चीज लाजमी मेंशन करना जरूरी है हमारे पास। तो फ्लूइड के केस में जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्रैग फोर्स का। इट एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करना चाह रहा है, इस तरफ, तो ये तो उसकी मोशन को रोकेगी। तो उसकी मोशन अगर इस तरफ है तो ये किस तरफ एक्ट करेगी? अपोजिट, इस तरफ, ताकि उसकी मोशन को रोके। जैसे हमारे पास डेली लाइफ में हवा होती है, अगर मुखालिफ हवा चल रही हो तो हम कहते हैं कि हमारी मोशन के अपोजिट हमारे पास हवा चल रही है, तो उसे एयर रेजिस्टेंट फोर्स कहते हैं। इट एक्ट्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये अपोजिट हमारे पास एक्ट करती है उस चीज के जो हमारे पास मूव कर रही हो फ्लूइड में से। उसके बाद बेटा हमारे पास है थ्रस्ट। इस फोर्स को आप नाम दे दो अप थ्रस्ट का। इधर लिख देंगे ना तो उससे आसानी हो जाती है चीज को समझने में भी और लिखने में भी। अप थ्रस्ट, अब इसका क्या मतलब है? एक कंटेनर हो बेटा, या आप किसी नदी के किनारे या हमारे पास स्विमिंग पूल वगैरह में कोई चीज जब हम डिप करते हैं तो आप देखते हो कि हमारे पास फ्लूइड उस पर क्या करता है? एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। हमें फील होता है नीचे से फ्लूइड या वो हमारा नीचे से लिक्विड जो हमारे पास है वो उस पर कोई फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स किस तरफ लगा रहा होता है? ऊपर की तरफ। जैसे आप बैलून ले लें, उसको भी हमारे पास उसमें एयर फिल करने के बाद वाटर में डिप करते हैं तो हमें क्लियरली हमारे पास ऑब्जर्व होता है कि वाटर नीचे से उस पर फोर्स लगा रहा होता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स। तो वो जो अपवर्ड फोर्स होती है वो कब लगती है? जब हम कोई चीज लिक्विड में बेटा क्या करते हैं? इमर्स्ड करते हैं, डबोते हैं हमारे पास, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। किसकी तरफ से? लिक्विड की तरफ से। उस फोर्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं? उसका कंप्लीट नाम बन जाता है अप थ्रस्ट फोर्स। तो अभी इसको रीड आउट करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ। कहता है इट इज एन अपवर्ड फोर्स। तो वही देखें, अप थ्रस्ट आप लिखेंगे ना, इसको याद भी ऐसे करेंगे तो आसानी हो जाएगी। इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। एक लिक्विड एक्सर्ट करता है किस पर? ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। उस सब्जेक्ट पर जो उसमें हम क्या करते हैं? डबोते हैं। इमर्स्ड का क्या मतलब होता है? डबोना हमारे पास। आगे व्हेन वी ट्राई टू इमर्स, अब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो हम फील करते हैं कि एक अपवर्ड फोर्स उस पर लग रही है। तो उस फोर्स को हमारे पास क्या नाम देते हैं? हम अप थ्रस्ट फोर्स को। जितना नीचे की तरफ उस सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं उतनी ये फोर्स भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है हमारे पास। और इसी की वजह से वो कह रहा है, देखें ये चीज़ भी आप ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में। अ शिप कैन फ्लोट ऑन द सी ड्यू टू दिस फोर्स विच बैलेंसेस द वेट ऑफ द शिप। वेट हर चीज़ का नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो शिप तो पानी के ऊपर तैर रही होती है, तो वो किसकी वजह से? अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से। तो वेट नीचे की तरफ, अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ। तो नीचे और ऊपर की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो इस तरीके से कश्ती हमारे पास तैर रही होती है। जब बैलेंस नहीं होती दोनों फोर्सेस, वेट की फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो वो डूब जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेटा आज हमने कंटैक्ट फोर्सेस की 3 एग्जांपल को ब्रीफली पढ़ा है। अब इनमें से बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मतलब ये हर एक टाइप आ जाती है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्रैग फोर्स एंड अप थ्रस्ट फोर्स, इसी तरह। तो ये अलग अलग एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। जब पूरी पूरी हमारे पास आएंगी
लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो एक देता है, ब्रीफली एक्सप्लेन कंटैक्ट फोर्सेस या ब्रीफली एक्सप्लेन नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। तो जब कंटैक्ट फोर्सेस में है तब आपकी अपनी मर्जी है, जब वो मेंशन ना करे, कोई सी 5 लिख दें तो 4 नंबर का शॉर्ट होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।